ओम साई राम। श्री साई चरित्र में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि श्री साई बाबा गालियाँ देकर भक्तों की पिटाई भी करते थे। ये पढ़कर किसी को लग सकता है कि अवतारी विभूति गालियाँ क्यों दे रहे हैं, पिटाई क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम सर्वसाधारण व्यक्ति सभी विकारों से भरे पड़े रहते हैं। कभी क्रोध के कारण मुंह से या मन में किसी के लिए गालियाँ बरसती है, कोई तो गुस्से में पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन संसारिक मनुष्य का क्रोध और श्री साई बाबा का क्रोध अलग है। मनुष्य गुस्से में किसी को गालियाँ देते हैं, अगर वो मन में भी हो तो वो आगे वाले का बुरा ही सोचता है या उसके मन में ठेस पहुँचे ये सोचकर उसे गालियाँ देता है। लेकिन श्री साई बाबा भक्तों का कल्याण करने के लिए गालियाँ देते थे। जैसे द्वारका माई का सभा मंडप तैयार करते वक्त बाबा ने लगाए हुए खंभे गुस्से से उखाड़कर फेंक दिए थे। साथ ही साथ तात्या कोते की गर्दन पकड़कर उनकी पिटाई की। कोते जी का फेटा निकालकर खंबे के गड्ढे में डालकर उसे आग लगाई। ये सब करते वक्त उनकी गालियों की बौछार चालू थी। बाद में वो शांत हो गए। तात्या को नया फेटा लाकर दिया। सभा मंडप का काम पूरा हुआ। ऐसे ही द्वारका माई के पुनर्निर्माण के वक्त, रथ का कमरा बनाते वक्त, किसी की बीमारी दूर करते वक्त बाबा ऐसे ही गालियाँ देते थे। आखिर सब ठीक हो जाता था। जब सब ठीक ही होना था तो बाबा गालियाँ क्यों देते थे, ऐसा विचार कुछ भक्तों के मन में जरूर आता होगा। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत की जाती है, जिससे सभी कार्य निर्विघ्न हो जाए। शुभ कार्य करते वक्त बुरी शक्तियाँ वहाँ मौजूद होती है, जो कार्य में विघ्न डाल सकती है या आने वाले दिनों में उस कार्य को असफल बना सकती है। बाबा उन बुरी शक्तियों को गालियाँ देते थे। उसमें भी दो बातें हैं। एक, किसी पुनर्निर्माण को दी गई गालियाँ वो कार्य निर्विघ्न होने के लिए, और दूसरी बात, किसी भक्त के बुरे कर्म उसके उन्नति में बाधा होती होगी तो उसे गालियाँ देना, जिससे उस भक्त को आगे जाकर जीवन में सफलता मिले। उनकी गालियाँ उनका मंत्रोच्चारण है। आप देख सकते हैं कि आज द्वारका माई और सभा मंडप में लाखों लोग आते हैं। ये पवित्र जगह है। ये ऐसे ही नहीं, द्वारका माई और सभा मंडप का पुनर्निर्माण बाबा के गालियों के साथ हुआ था। आज वही गालियाँ भक्तों को आशीर्वाद रूप से संभाल रही है। बाबा कभी कभी किसी भक्त को मैं तुम्हें मार डालूंगा या तू यहाँ से निकल जा ऐसे कहते थे। इसका मतलब तुम्हारे में बसे बुरे कर्म को नष्ट करूँगा, बुरे विचारों का नाश करूँगा, ऐसा उसका अर्थ होता है। तू यहाँ से निकल जा, ये कहने का मतलब भक्त के मन में जो बुरे विचार थे उसे जाने के लिए कहते थे। बहुत बार भक्त ही डर कर द्वारका माई से भाग जाते थे। आखिरकार बाबा ही उस भक्त को वापस बुलाते थे। बाबा एक ही साथ दृश्य अदृश्य शक्तियों को पहचान सकते थे या देख सकते थे। हमारी नज़र उतनी नहीं होती, इसलिए हमें बाबा की गालियाँ, उनका पिटना अजीब सा लग सकता है। एक बार माधवराव देशपांडे जी के हाथ को जहरीले नाग ने काट लिया तो वो बाबा को बताने के लिए द्वारका में गए, लेकिन बाबा ने उन्हें द्वारका में की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने के लिए मना किया और नीचे उतरने के लिए कहा। ये उन्होंने माधवराव को नहीं कहा था, तो उस जहर को कहा था जो माधवराव के पूरे शरीर में चढ़ रहा था। माधवराव निराश होकर वापस घर लौट गए। बाद में उनके शरीर में जहर फैला नहीं, वो उतर गया। ऐसे घटनाओं के कारण आगे जाकर सभी भक्त जान गए कि बाबा का गुस्सा, उनकी गाली, उनका पीटना भक्त के कल्याण के लिए होता है। आज भी हमारे जीवन में कोई संकट आए तो हम बाबा को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस वक्त भी बाबा हमारे संकट दूर करने के लिए ऐसा ही कुछ मंत्रोच्चारण करते होंगे। आगे भी आपको ऐसे सही संदेश के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आपके मन में भी श्री साई बाबा के संदेश के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। जानकारी लेकर उस विषय पर वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। जय साई राम।